नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है चुप्पी। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। सारिका, तुम घर की बड़ी हो, छोड़ो ना इन सब बातों को। क्यों अपना दिल जलाती हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रानी हार दोबारा बनवा दूंगी। मनोज ने अपनी पत्नी को हर बार की तरह एक इस बार भी फिर धीरज बांधते हुए बोला, हाँ बड़ी हो तो क्या करूँ, इसमें मेरी गलती है। क्या बड़े होने के भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मार कर देना होगा? हर बार आपकी मांग के द्वारा किया हुआ अन्याय सहना होगा क्यों? आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? ना जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नजरअंदाज किया। ये सोचकर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे में, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगी। आपको मेरा साथ देना है तो दीजिए, वरना जिंदगी भर गुलामी करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला? आप ही के पैसे से गहने मुझे नसीब नहीं हुए। आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती। बेटी का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की फीस भी भीख जैसी रहती है। इतने में आपको चुप रहना रहिए, मगर मुझसे उम्मीद मत रखिए। कहते हुए सरिता अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों मनमना रही हो? सास अनीता जी पूछी बैठी, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि माजरा क्या है। माँ जी, अब बहुत हुआ। आप ही सरदार को दिया गया मेरा रानी हार वापस लेकर मुझे दे दीजिए। वो हार मेरा है और आप इस तरह किसी को नहीं दे सकती। अगर आपको अभी अपना फैसला नहीं बदले तो क्या करी बोलो? आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी, जो इस तरह अपने सास ससुर के सामने आकर डहा रही हो। तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना। हम जैसे फैसले लेते हैं वो अंतिम फैसला होता है ना, वो बदला जाता नहीं, ना उसे दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुंह से हमारे द्वारा किए गए फैसला को पलटने आई हो? मैंने वह मुंह दिखाई में छोटी बहू को दे दिया है, अब वो उसका हुआ। मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर अदरक काली मिर्ची वाली चाय लेकर आओ। सारिका को शुक्ला परिवार में आए 6 साल हो चुके हैं और वो अच्छी तरह से अपनी सास को हर इरादे को समझती है। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही अनीता जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने का बहाना कर अपने पास रख दिए। उसके बाद जब भी सरिका को गहने पहनने के लिए मांगे तो साफ इनकार कर दिया। ये बोल सोना घर में रखना ठीक नहीं होता, इसलिए सारे गहने लॉकर में सुरक्षित रख दिए हैं। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन शादी ब्याह होगा निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने उसके हाथ कभी ना आए। उल्टा उसके गहने छोटी ननद की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए, कुछ बड़ी ननद को नेककर के नाम पर। जब सारिका ने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो वो बोली, यह सब कहने हमने अपने पैसे से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। जो चाहे करे, तुम्हें क्या? पतिदेव ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्हीं के लिए गए थे। अब माँ ने सवाल जवाब करना बेटे को ठीक न लगा, इसीलिए पत्नी को ही डांट कर चुप कराया कि घर में कलेश मचाने से अच्छा है कि अगली बार बोनस मिलने पर तुमको नए गहने दिला दूंगी। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते हैं कि कभी अंगूठी के पैसे भी ना बचते। हार कंगन तो बहुत दूर की बात है, मगर हर बार अपने गहने को अपनी ननद के गले हाथ कानों में सजा देख उसका जी जलता और खुद ही सारिका ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनकर मजबूर हो जाते। इतना ही नहीं, उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से कभी चूकती नहीं, जिन्हें देख सारिका के कई बार कहा, माँ जी आप मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन पहने हैं, एक बार मुझे पहनने ले दीजिए। तो गुस्से से सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती अपनी सास के हाथ से कंगन उतरवाने में? बड़े बहू, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। अपनी माँ का सम्मान, सास की इज्जत कैसे करना है नहीं सीखी हो। और क्या हो गया जो तुम्हें दो कौड़ी के कंगन पहन लिए तो? इतनी बातें सुन सारिका दोबारा अपने गहने की मांगने की हिम्मत नहीं करती और सासू माँ उसके सामने ही दिखा दिखाकर उसके गहने को पूरे अधिकार के साथ पहनती। मगर जब भी उसकी माँ की आखिरी समय वो रानी हार उसकी माँ अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास अनीता जी इनकी देवरानी श्रद्धा को मुंह दिखाई में व्यर्थ कर दिया। ये देख सारिका आग खुला हो गई। अब उसे अच्छी बुरी को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ एक तरफ अपनी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहीं चुप रखकर समझदारी का चोला उठना अब उसे अखर रहा था। जड़ बनकर अब भी सारिका सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख अनीता जी बोली, सुना नहीं तुमने बड़ी बहू, जाओ जाकर चाय बनाकर लाओ। तब तक इतनी आवाजें सुनकर देवर परवीन और देवरानी श्रद्धा वहां पहुंच गए थे। तभी पास में खड़े मनोज ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, माँ आज तक मैंने अपनी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने सारिका के
मायके से मिला हार छोटी बहू को देख कर गलत किया। मामला यही शांत हो जाएगा अगर आप वह हार इसे लौटा दे। वाह बेटा, आज तुम जोरू का गुलाम बन ही गए। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ही ली, जो तुमने अपनी पत्नी के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ। और इसके मायके वाले ने ऐसा दिया ही क्या था जो यह इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्चा किया था जो थोड़े कहने से हमने वसूल लिया। अब किसी के किसी चीज पर कोई अधिकार नहीं। असल में अनीता जी वह गहने शादी में हुई कमी पेशी के बदले में रख लिया। उनका इस्तेमाल देने के लेने में करने लगी जो पूरी तरह गलत था। तभी पास में खड़ी सरदा सारे मामले को सुन समझ बोली। माँ जी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगी, मगर सारिका भाभी एकदम सही कहती है। मेरे हिसाब से बड़ी भाभी के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय करना और सहना दोनों ही गलत है। जो चीज उनकी है उन्हें मिलना ही चाहिए। और फिर ये हार उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ समान है। और फिर कोई भी मामला बातचीत से सुलझता है तो उसे रबड़ की तरह नहीं खींचना चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज रिश्ते की मर्यादा को निभाया है। उन जैसी सहनशीलता से तो मुझे बिल्कुल नहीं है। फिर भी ऐसे रिश्ते निभाने के लिए चुप्पी कब तक? कल को अगर आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं इतना अन्याय सहन नहीं कर पाऊंगी। पहली बार में ही आपके सवाल पर पहुंच जाऊंगी। और फिर मुझे आए हुए यहाँ 4 ही दिन हुए ही नहीं कि मैं चाहती हूँ कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी जी के साथ बिगड़े। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। और तुरंत वह हार उतार कर सारिका के गले में पहना दिया। अनीता जी मंसूबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि ये सब कर वो देवरानी जेठानी में फूट डालना चाहते थे, जिससे दोनों बहुओं में कभी एका ना और वो अपना एक छत राज चला सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।